सो इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है इन मेजरिंग अ लेंथ। तो पहला कहता है वर्नियर कैलिपर, हम पढ़ चुके हैं, इसके पास 20 डिविजन्स हैं ऑन अ स्लाइडिंग स्केल। तो वर्नियर स्केल को ऐसा मान लो कि 20 डिविजन्स हैं इसके स्लाइडिंग स्केल पे, विच मीन्स दैट वर्नियर स्केल पे इसके पास 20 डिविजन्स होंगे। तो लीस्ट काउंट जनरली कैसे देखते हैं आप, व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर मैं पहले वाले के बारे में बात करूं तो पहले वाले के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन। यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 20 डिवीजन दे रखे हैं, हाँ या ना? सो ऑब्वियसली अगर एक डेसिमल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, एक और लगाएंगे बच्चों, उसके बाद आ जाएगा 0.05 और मैं यहाँ पे mm कर सकता हूँ। सेकंड वाले के बारे में बात करो बेटा, एक स्क्रू गेज है सर के पास, उसका पिच 1 mm का है और 100 डिवीजन किसमें? सर्कुलर स्केल पे है। अगर आपने स्क्रू गेज देखा होगा तो उसका एक लीनियर स्केल चल रहा होता है और यहाँ पे उसका सर्कुलर स्केल लगा होता है। उस पर कितने डिवीजन है बेटा? 100। और लीनियर का जो पिच होता है वो आपको पता होता है कितने का पिच है, वो 1 mm का। बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट काउंट कितना हो जाता है? सबको पता है 1 पिच डिवाइड बाय, बोलो, नंबर ऑफ डिविजन्स। ओके है ना? बस यहीं से अपन लिख सकते हैं 1 पिच का मतलब हो जाएगा 1 mm, आई कैन राइट डिवाइड बाय 100। बोलते जाए बेटा 0.01। ठीक है, इन दोनों में किसकी वैल्यू छोटी है? राइट। लास्ट वाला देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट तक मेजर कर सकता है। तो ये एक सब्जेक्टिव, ये थ्योरेटिकल पार्ट में आंसर बन रहा है। वेवलेंथ ऑफ जो लाइट होता है बेसिकली वो वेरी करता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब बेटा हमें पता होना चाहिए, एक के ऊपर नॉट लगा होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। राइट। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7000 से तो कितना आंसर आ जाएगा? तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा, बोलो, 10⁻⁻10 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ कितना है? 3 जीरो है, तो माइनस का 7 मीटर आ रहा है। राइट। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन? सेंटीमीटर में, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? में कैसे लिख सकते हैं? इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे आप? है ना? -4 लिखा है तो इतने जीरो आ जाएंगे इसके, कोई परेशानी वाली बात? अब बताओ इन तीनों में क्या है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा? तो ऑब्वियसली आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है ना, ज्यादा प्रिसाइज, सबसे ज्यादा। देखो इस क्वेश्चन में कहता है रेजिस्टेंस निकालना है किसी गिवन वायर का, वो ऑब्टेन किया गया एक सिंपल फॉर्मूले से। करंट को फ्लो कराते हैं बैटरी से। हम 10th क्लास में तो हमको मालूम होता है कि इस तरह का एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से बेटा करंट फ्लो करके जाता है तो दोनों एंड पे क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ओम्स लॉ बताइए कितना होता है? तो बोलोगे सर जी V बराबर IR होता है। फिर कहता है इफ द परसेंटेज एरर इन करंट एंड वोल्टेज इज 3%, आर 3%, तो रेजिस्टेंस में कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ से आर कितना आ रहा है बेटा? V/I आ रहा है। तो पक्की बात है ये फॉर्मूला किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों? एरर इन डिवीजन। जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट में आंसर आता है, साफ साफ बोलना है सर जी डेल्टा R/R लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा V/V प्लस, बोलो, डेल्टा I/I। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या आपको बच्चों? ये हो जाएगा 3% प्लस ऑफ 3%। यू शुड नॉट, पेन पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करना, अपना आंसर ऐसे ही मिल रहा है। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस शुड बी 6%। ऑल राइट। सो इन दिस क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंगल निकालने के लिए। ठीक है, क्या निकालने के लिए बेटा? एंगल निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है हमसे, है ना? तो एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड है एक एंगल निकालने के लिए बच्चों, जनरली ये स्पेक्ट्रोमीटर होता है। इस तरह का एक प्रिज्म होगा, आप देखोगे लैब में जाकर तो ये लाइट पास होती है और इससे ये इस तरह से डिफ्रेक्ट करके, डिस्पर्स करके लाइट निकलना शुरू हो जाती है। तो इतना डायग्राम में जाना नहीं है अपन को। क्वेश्चन क्या कहता है? 29 डिविजन्स हैं, ठीक है, किस पे? मेन स्केल पे, जो एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं 30 डिवीजन पे। तो इस चीज को मैथमेटिक्स में लिख लो आप। एज पर दिस क्वेश्चन इट सेज दैट 30 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ रही हैं?
हाँ तो 1 VSD कितना हो गया, 29/30 टाइम्स MSD, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट स्केल ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ मेन स्केल का क्या मतलब होता है, MSD भी होता है और पिच भी होता है। कितने का है, कितने का है, हाँ तो लीस्ट काउंट बताना है, तो अपन यहीं से लिख सकते हैं, कोई भी वर्नियर कैलिपर हो या MSD VSD वाला क्वेश्चन हो बेटा, तो आप कह सकते हो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 1 MSD माइनस 1 VSD। ऊपर वाला टर्म क्यों फाइंड करवाया गया, क्योंकि आप इस वैल्यू को ना यहाँ पे रख के बता सको। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 1 MSD माइनस 29/30 ऑफ MSD। कोई दिक्कत है, 1/30 ऑफ 1 MSD, ऐसा लिखने से बेटर है आप ऐसा लिखो 1/30 ऑफ 1/2, क्या है ये, डिग्री। तो 1/60 डिग्री का मतलब क्या होता है, हाँ डायमीटर कर रहा है वायर का, और ये उसका स्क्रू गेज का ऑर्डर है। पर सबको सबको मालूम है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 में आता है, और बोलो 0.001 सेंटीमीटर में आता है, राइट बेटा। जो आंसर्स होंगे वो उसी हिसाब से चेंज हो रहे होंगे, तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। द मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज, ये तो हो नहीं सकता, ये सब सारे गलत हो रहे हैं ये तो, है ना, समझ आया, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। इसके हिसाब से कहता है कि एन डिविजन है ना, किस पर, मेन स्केल पर, किसी वर्नियर कैलिपर के ये कोइंसाइड कर रहे हैं n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखो ये अपनी मेन स्केल होती है जनरल, अपन देखें अगर इसको, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेन स्केल की तरह बोलेंगे, और इसके आसपास अपन इस तरह से क्या लगा देते हैं, एक वर्नियर स्केल लगा देते हैं। वर्नियर स्केल पे कुछ डिविजन्स होते हैं और मेन स्केल पे कुछ डिविजन्स होते हैं। यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे आएगा n+1। मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लिख सकते हैं n MSD बराबर, बोलते जाओ, यहां से 1 VSD कितना आ गया, 10 अपॉन, नहीं आया बेटा समझ में क्या बच्चों, आया। अब मैं बोलूंगा मुझे वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बोलो, तो क्या बोलोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हो जाएगा 1 MSD माइनस ऑफ n/n+1 ऑफ MSD। यहां तक का आएगा क्लास को समझ में, एल्सियम ले लो, n+1 माइनस ऑफ n डिवाइड बाय n+1, कोई दिक्कत है, इंटू 1 MSD लिखा हुआ है, तो कैंसिलेशन कर लो और ये हो जाएगा अपना आंसर। 1 MSD का मतलब होता है a, नीचे आ रहा है n+1, ये होना चाहिए हमारा आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेटा इन दिस क्वेश्चन इट ये कहता है हमसे कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसके डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस, लेटेंट हीट के और कैपेसिटेंस के क्या हो जाएंगे। तो एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे कभी कोई बात करे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्या लिखा है पढ़िए, एंगुलर मोमेंटम, इसको बेटा एल से देखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है m/v/r। सुना होगा आपने बचपन में, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगल पे देखते हैं तो डिस्टेंस का टर्म भी आने लगता है, इस दोनों के आसपास क्या कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और एल का आंसर अपन को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मास से m आ जाएगा, वेलोसिटी से क्या मिल जाएगा, LT-1, और r से कितना हो जाएगा, l का टर्म हो जाएगा। बोलो आंसर कितना होना चाहिए, ml/t-1। विजिबल है यहाँ तक का बच्चे, ml/t-1, मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई एक आने वाला है अपना आंसर, ठीक। उसके बाद हमसे कोई बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट, तो ये वो हीट होती है जिस हीट से ना किसी बॉडी का स्टेट ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है 0 डिग्री पर वाटर रखा हुआ है, क्या है बेटा, फ्रिज के अंदर वाटर रखा हुआ है, उससे थोड़ी हीट अगर अपन और निकाल लेंगे तो वही चीज 0 डिग्री ऑफ आइस बन जाएगी। मतलब वो चीज, वो हीट जिससे स्टेट चेंज हो जाए उसे कहते हैं लेटेंट। डिक्शनरी मतलब होता है लेटेंट का छुपा हुआ, तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने वाली जो हिडन हीट होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं।
तो Q बराबर फॉर्मूला होता है M इंटू एल। यहाँ से L कितना आ गया, L लेटेंट हीट है, Q अपना हीट होता है और M क्या होता है, मास। हीट भी बेटा एक तरह का एनर्जी होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी का टर्म आने लग जाएगा mL/T-2। समझ में आया क्या? और मास के लिए हो जाएगा M, तो इससे कैंसिल कर लो, आंसर बोलो L का कितना आ रहा है, L/T-2। तो L/T-2 इन दोनों में लग रहा है। तो चलो फिर अपन लास्ट वाले को करते हैं। तो लास्ट वाले का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस। जब हम 12th में आ जाएंगे बच्चे लोग, तो एक चैप्टर आएगा कैपेसिटर नाम का, वहां लिखा रहेगा Q बराबर C इंटू वी। तो वहां से अपना C हो जाएगा Q बाय वी। यहाँ पे V का मतलब होता है पोटेंशियल या वोल्टेज, Q का मतलब होता है चार्ज, और C का मतलब होता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस बोलूंगा प्रॉपर वर्ड में, है ना। इसके आसपास क्या लगा लो बेटा, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, आंसर बोलो। चार्ज का होता है 80, मैंने शुरू में बताया था आपको, होता है ना। पहले इसको और कर लेते हैं अपन। ये Q लिखा हुआ है, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब ये Q का स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे बचेगा वर्क डन। अब तो कर सकते हो 12th 11th के बच्चों, वर्क का कितना होता है, और चार्ज का हो जाएगा 80, इसका स्क्वायर मार दो। इसको ढंग से लिख के बताओ बेटा, इसको ढंग से लिख के बताओ। M कहाँ आएगा, माइनस में, L कहाँ आ जाएगा, माइनस में, T क्या हो जाएगा, ऊपर। आया क्या? कौन सा ऑप्शन मार्क करूं मैं बेटा? यहाँ पे A+2 होगा, T ऊपर जाकर प्लस बनाएगा, और A तो ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ तक का कर लोगे क्या बच्चों? कौन सा ऑप्शन मार्क करना है अपन को, D वाला ऑप्शन मार्क करना है। ऑल राइट, है ना बेटा। ये 11th के ना चैप्टर 7 में आएगा अपन को टॉर्क। बेसिकली अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पर, वेट अ मोमेंट, जैसे मान लो कोई डोर है सर के पास, है ना, क्या है बेटा, कोई कोई ऐसी डोर है हमारे पास। इस डोर को अगर मुझे क्या करना है, किसी एक फिक्स पॉइंट पे ऐसा रखा रहता है, इसको खोलने के लिए क्या करना होता है, इस एंड से या फोर्स लगाते हो आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, उसकी वजह से घूमना शुरू कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क। ये तरीका है टॉर्क समझने का। ठीक है, रोटेशन कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं उसको, उसी को एक प्रॉपर वर्ड में टॉर्क बुलाया जाता है। यू विल स्टडी दिस इन चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन। राइट नाउ टॉर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूले की नीड होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो होता है बेटा R इंटू एफ। ठीक है, तो R का डायमेंशन क्या होते हैं बताओ जरा मुझे आप। और L ऑब्वियसली L हो जाएगा बच्चे लोग। और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mL/T-2। इसको ढंग से लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, M1L/T-2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो वंस यू गेट टू नो द थ्योरी ऑफ द टॉपिक, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब पता करना, और जब तक फॉर्मूला नहीं मालूम तब तक बहुत टफ लगता है। सो वेट फॉर द मोमेंट्स कि जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, व्हेन यू पीपल स्टडी 11th एंड 12th बोथ, तो आपके लिए डायमेंशन चैप्टर एक बहुत ही आसान चैप्टर में काउंट होने लग जाएगा, क्योंकि उस समय आप सारी थ्योरी पढ़ चुके हो गए बच्चों। ठीक, देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को आपको क्या करना है, मैच करा के देना है बस। ठीक है, देखो फर्स्ट में और सेकंड में मैच करा के देना है। स्प्रिंग कांस्टेंट हम चैप्टर 5 में पढ़ लेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलते हैं फोर्स बराबर K इंटू एक्स, माइनस करके आता है। अगर इसका डायमेंशन निकालने जाओगे ना आप, तो पता क्या हो जाएगा, K का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एक्स, K स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स बोलो कितना होता है, बोलो कि सर सबको मालूम होता है ये तो mL/T-2। एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा बेटा, L, राइट। ये हट रहा है यहाँ पे, तो ये देखो, ये ऑप्शन देखो, A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पास्कल का मतलब क्या होता है, प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, पता होगा आपको इसका, mL/1 होता है, तो पास्कल से ये आ जाएगा। हर्ट्स हमको मालूम है, तो चलो हर्ट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 टाइम पीरियड, तो T इनवर्स का टर्म आ रहा है। देखो जूल्स, तो जूल्स के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट शुड बी ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी कभी भी जाके पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा, बोलो मुझे, mL/2, हाँ M1L/T-2, दैट्स इट। इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है ना। देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी क्वांटिटीज जिसमें से कुछ नोन हुई कुछ अननोन होगी। जैसे यहाँ पे आपको अभी
स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा कम मालूम है, बट डोंट वरी, अपन जब लॉस ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चे लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी पढ़ना है अपन को। लॉस ऑफ मोशन इज चैप्टर नंबर 5 इन योर सिलेबस।